कल हमने देखा था कि परावर्तित प्रकाश में पथांतर का मान पतली फिल्म के द्वारा 2 म्यू टी कॉस आर के बराबर होता था और उसमें λ/2 फैक्टर इसलिए जुड़ जाता था क्योंकि एक किरण जो है वो सघन माध्यम से परावर्तित होती थी। अतः जो प्रभावी पथांतर था वो 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2 के बराबर होता था। अब हम आज संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशंस देखेंगे कि संपोषी व्यतिकरण जब होता है जब कला संबद्ध किरणों के मध्य पथांतर का मान n लैम्डा के बराबर होता है। अतः 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2 का मान जब n लैम्डा के बराबर होगा तो संपोषी व्यतिकरण होगा या 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा हो जाएगा। तो परावर्तित प्रकाश में फिल्म प्रदीप दिखाई देगी क्योंकि ये संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन है। विनाशी व्यतिकरण के लिए जब कला संबद्ध किरणों में पथांतर 2n-1 λ/2 के बराबर होता हो तब विनाशी व्यतिकरण होता है। अतः जब पथांतर 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2 का मान 2n-1 λ/2 के बराबर होगा तो हमारे पास में विनाशी व्यतिकरण होगा। या दूसरे शब्दों में 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा हो जाए तो हमारे पास में अदीप्त फ्रिंज दिखाई देगी या विनाशी व्यतिकरण होगा। फिल्म पूर्णतया अदीप्त नहीं होती है क्योंकि परावर्तित किरणों के आयामों के में अंतर होता है। अब पारगमित किरणों में व्यतिकरण अगर अपन देखें तो पारगमित किरणों में भी प्रथम दो किरणों के मध्य महत्वपूर्ण व शेष को महत्वहीन मानते हुए C1T1 व C2T2 में व्यतिकरण परिणाम ज्ञात करने के लिए C2 से एक अभिलंब C2b पारगमित किरण C1T1 पर डालते हैं और सेम मेथड से अपन पथांतर का मान ज्ञात करते हैं। पथांतर का मान 2 म्यू टी कॉस आर के बराबर आता है। पारगमित किरणें एक वर्णी स्रोत से आयाम के विभाजन द्वारा प्राप्त होती हैं, इसलिए कला संबद्ध होती हैं तथा इनमें व्यतिकरण होगा। इन सब किरणों में परावर्तन विरल माध्यम के पृष्ठ से हो रहा है। अतः अतिरिक्त पथांतर स्टोक का जो नियम है λ/2 उत्पन्न नहीं होगा। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कंडीशन है कि पथांतर का मान n लैम्डा के बराबर हो, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 हो, तो 2 म्यू टी कॉस आर का मान n लैम्डा होने पर पारगमित प्रकाश किरण प्रदीप्त दिखाई देगी क्योंकि ये संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन है। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान 2 म्यू टी कॉस आर का मान 2n प्लस 1 λ/2 के बराबर होगा या 2n-1 λ/2 के बराबर होगा तो हमारे पास में विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा और फ्रिंज जो है वो अदीप्त दिखाई देगी। पारगमित किरणों का आयाम भिन्न होने के कारण फिल्म पूर्णतया अदीप्त दिखाई नहीं देती है। पूरक व्यतिकरण पतली फिल्मों के परावर्तित किरणों तथा पारगमित किरणों में व्यतिकरण के प्रतिबंधों से ये स्पष्ट होता है कि जिस परिस्थिति में परावर्तित प्रकाश किरणों में संपोषी व्यतिकरण होता है, इसी परिस्थिति में पारगमित किरणों में विनाशी व्यतिकरण होता है। विलोमतः जिस परिस्थिति में परावर्तित किरणों में विनाशी व्यतिकरण होता है, समान परिस्थिति में पारगमित किरणों में संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। अर्थात समान पथांतर के लिए परावर्तित किरणों से बना व्यतिकरण प्रतिरूप पारगमित किरणों से बने प्रतिरूप व्यतिकरण प्रतिरूप का पूरक होता है। यह ऊर्जा के संरक्षण नियम से भी अपेक्षित है। अत्यल्प मोटाई की फिल्म से व्यतिकरण यदि पारदर्शी फिल्म की मोटाई आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात लैम्डा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन टी, तो
परस्पर परावर्तित और पारगमित किरणों में पथांतर 2 म्यू टी cos r का मान नगण्य माना जा सकता है। इस प्रकार परावर्तित किरणों में प्रभावी पथांतर λ/2 होगा स्टोक के नियम से, व पारगमित प्रकाश में लगभग 0। यह परिस्थिति अत्यधिक पतली फिल्म से किरणों के विनाशी व्यतिकरण और पारगमित किरणों के संपोषी व्यतिकरण को व्यक्त करती है। अतः एकवर्णी प्रकाश में अत्यधिक पतली फिल्म परावर्तित प्रकाश साइड से देखने पर अदीप तथा पारगमित प्रकाश द्वारा देखने पर प्रदीप दिखाई देती है। इस प्रकार की अत्यल्प मोटाई की फिल्म अपरावर्ती पृष्ठ की रचना में भी काम में ली जाती है। मोटी पारदर्शी फिल्म से में व्यतिकरण। यदि पारदर्शी फिल्म की मोटाई प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत अधिक है, t इज़ वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, तो फिल्म से परावर्तित तथा पारगमित किरणों में पथांतर 2 म्यू टी cos r का मान तरंगदैर्ध्य के मान की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाता है, अर्थात 2 म्यू टी cos r इज़ वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। इस परिस्थिति में आपतन कोण I में अत्यल्प परिवर्तन होने पर भी पथांतर में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। इस कारण फिल्म के प्रत्येक प्रेक्षण स्थल पर दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजें इतने निकट बनती हैं कि उनमें विभेदन संभव नहीं होता। अतः फिल्म को परावर्ती तथा पारगमित प्रकाश में देखने पर एक समान प्रकाशीय तीव्रता प्राप्त होगी। समानत फ्रिंजें या हेडिंजर फ्रिंजें। जब किसी एकवर्णी प्रकाश स्रोत S से समान मोटाई की पतली पारदर्शी फिल्म पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो फिल्म पर वे बिंदु जहाँ पर प्रकाश किरणें समान आपतन कोण I बनाती हैं, उनका बिंदु पथ वृत्ताकार होता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो समान आपतन कोण I बना रही हैं, और ये इस पूरे बिंदु पथ पर ये सर्कल जो है, इस पर सभी जो है किरणें एंगल I बनाएंगी। इनका बिंदु पथ वृत्ताकार होगा। सम मोटाई की पतली फिल्म से व्यतिकरण के लिए प्रकाशीय पथांतर का मान आपतन कोण I पर निर्भर करता है। अतएव फिल्म पर स्थित वृत्त के सभी बिंदुओं से परावर्तित या पारगमित होने वाली सभी किरणों का पथांतर का मान नियत तथा समान रहेगा। अतः परिणामी किरण फ्रिंज वृत्ताकार होगी। ऐसी अवस्था में बनने वाली फ्रिंजों को समानत फ्रिंजें या हेडिंजर फ्रिंजें कहते हैं। ये फ्रिंजें अनंत पर प्रेक्षित होती हैं तथा आँख पर समान आनत कोण बनाती हैं। इन फ्रिंजों को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। माइकलसन व्यतिकरण मापी में बनने वाली वृत्ताकार फ्रिंजें भी इसी प्रकार की समानत फ्रिंजें होती हैं। पतली फिल्मों में रंग। जब श्वेत प्रकाश किसी समान मोटाई की पारदर्शी फिल्म पर आपतित होता है, तो फिल्म से परावर्तित जिन किरणों में पथांतर 2 म्यू टी cos r = n+½ लैम्डा होता है, उनके द्वारा प्रदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। श्वेत प्रकाश में भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य वाली तरंगों के लिए उपरोक्त प्रतिबंध का पालन भिन्न भिन्न अपवर्तन कोण अर्थात आपतन कोण पर होगा। यदि फिल्म के किसी स्थान पर भिन्न भिन्न आपतन कोण बनाती हुई श्वेत प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो एक रंग के लिए संपोषी व्यतिकरण प्रतिबंध का पालन हो जाता है तथा किसी अन्य रंग के लिए विनाशी अर्थात प्रेक्षण दिशा में कहीं एक रंग की प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी। यदि फ्रिंज का विस्तार यथेष्ट हो तथा वह विस्तृत श्वेत प्रकाश से आलोकित हो, तो विभिन्न फिल्म के प्रभागों के लिए भिन्न भिन्न रंग की परावर्तित किरणों में प्रदीप्त प्रतिबंध का पालन हो जाता है, जिसके कारण फिल्म रंगीन दिखाई पड़ती है। किसी प्रभाग का रंग वहाँ उसकी मोटाई व आनति के ऊपर निर्भर करता है। विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता। पतली फिल्मों में परावर्तित तथा
पारगमित किरणों के व्यतिकरण की विवेचना से यह पाया गया कि व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करने वाली किरणों का पथांतर 2 म्यू टी cos r फिल्म की मोटाई, अपवर्तनांक तथा आपतन कोण पर निर्भर करता है, न कि स्रोत के आकार पर। संकीर्ण स्रोत की अपेक्षा विस्तृत सोर्स का उपयोग करने पर पारदर्शी फिल्म में स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। जैसे अगर हम बिंदु सूत्र लेते हैं तो एक किरण जो यहाँ पे दिखाई गई है ये परावर्तित होकर यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ आई, और जो दूसरी किरण अगर फिल्म के इस प्रभाग पर पड़ रही है तो वो इस दिशा में जा रही है। अगर हमारी आँख यहाँ पर केंद्रित है तो हम केवल इन दोनों किरणों के मध्य ही जो व्यतिकरण प्रतिरूप हो रहा है उसको ही देख पाते हैं, इन दोनों किरणों के बीच में, यानी कि फिल्म का छोटा सा भाग जो है वो ही अपने को व्यतिकरण प्रतिरूप दिखा रहा है। जबकि अगर अपन ब्रॉड सोर्स लेते हैं तो अपन क्या देख रहे हैं कि ये वाली और ये परावर्तित किरण, इसी तरह से यहाँ से जो किरण चल रही है वो यहाँ परावर्तित हुई और यहाँ परावर्तित हुई, तो इन चारों को हम आँख से देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि विस्तृत सोर्स होगा तो हमें फिल्म के विस्तृत भाग से व्यतिकरण प्रतिरूप देखने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।